हमारी जो परंपरा रही है ये कभी कट्टर नहीं रही है। भारतवर्ष में व्याप्त कण कण में जो भारतीय संस्कृति है वो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वह जनजाति जो सिंधु के किनारे निवास करती है वो हिंदू कहलाती है। तो अगर आइडेंटिकल रूप से देखें तो इस प्रायद्वीप पर निवास, भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाला हर एक व्यक्ति की ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन और ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन एक हिंदू की आइडेंटिफिकेशन है। अखंडता शाश्वत रखने को हमें मिटानी दूरी है, किंतु किसी भी कट्टरता का अप्रतिकार जरूरी है। तो गठबंधन पे आपकी क्या राय है? जो अभी इंडिया गठबंधन बना है, इसकी 3 बैठकें हो चुकी हैं और इस बैठक में अभी तक 3 बैठकों में भी अभी तक उनके संयोजक कौन होंगे और प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, अभी इस बातें नहीं सामने आई हैं। उसको लेकर के क्या है? अभी वैसे गठबंधन का तो ना तो ये तय हुआ है कि वो बारात किसकी निकलेगी और ना अभी दूल्हा तय हुआ है। और ये तो बीजेपी भी आरोप लगाती आई है। हाँ, और बारात तैयार हो गई और दूल्हा नहीं है। हाँ, वो पता नहीं है कि मतलब कौन घोड़ी चढ़ेगा। और देखिए जो गठबंधन है ना, एक तो कांग्रेस की वैसी मतलब जो छवि थी वो हिंदू विरोधी थी और उन्होंने अपने गठबंधन में भी मतलब आरजेडी और डीआईएमके जैसी पार्टी को शामिल कर लिया। अभी मतलब कीड़े मकोड़े की तरह हमारे धर्म को उन्होंने मतलब तुलना की। और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे आरजेडी और जेडीयू का वो जो था भी सब टोपी लगा के अरदास वो दुआ पढ़ रहे थे। तो इस संदर्भ में अगर अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, लेकिन जब उसी समय पे बाबा बागेश्वर वो पटना आए तो उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मतलब आपको हम दुआ नहीं बात उन्होंने ये बोला ना कि हम उनको जेल में डाल देंगे और वहीं बिहार में इतनी भीड़ आई कि उन्हें हाँ जाना कि हाँ भैया अब आप कम आओ। हाँ, तो बाबा बागेश्वर के आने से मतलब लोकतंत्र वो खतरे में वो पड़ जाता है और मतलब मुहर्रम पे वो नमाज पढ़ने पे लोकतंत्र आबाद हो जाता है। तो ऐसे लोकतंत्र को बगस में रख दो और ताला मार के चाबी दरिए में बहा दो आप। और 12 लाख की भीड़ आई बाबा बागेश्वर की में, 42 डिग्री तापमान में 12 लाख की भीड़। 1 लाख आदमी लालू प्रसाद यादव को नहीं देखने जाता है। उनको टारगेट किया जा रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो जब 12 लाख राष्ट्र कैसे हो सकता है? क्या गलत हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? नहीं, जो राष्ट्र हिंदू था वो हिंदू है, उसमें कहना क्या है? देखिए तो उनका ये है कि उनका जो डर है वो ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो फिर मुसलमानों का क्या होगा, माइनॉरिटी का क्या होगा? देखिए ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र कोई छोटी परिकल्पना नहीं है कि उसको जिस हिसाब से आज के नेता बोल देते हैं कि हिंदू राष्ट्र अपने आप में एक बहुत विस्तृत परिकल्पना है। आप भारतीय प्रायद्वीप को क्या समझते हैं वही हिंदू राष्ट्र है। मेरे जैसा व्यक्ति और जो भी हमारे पुराणों में, जो भी हमारे वैदिक ग्रंथों में जो भी भारतवर्ष का जो भी भौगोलिक विस्तार बताया गया है वो ये बताया गया है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। इस संपूर्ण प्रायद्वीप को भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। और हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वह जनजाति जो सिंधु के किनारे निवास करती है वो हिंदू कहलाती है। तो अगर आइडेंटिकल रूप से देखें तो इस प्रायद्वीप पर निवास, भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाला हर एक व्यक्ति की ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन और ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन एक हिंदू की आइडेंटिफिकेशन है। और ऐसे देश में अगर हम कहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत टेक्निकल देखने की आवश्यकता है। इस पर किसी की धार्मिक भावना को भड़काने की आवश्यकता नहीं है। बहुत टेक्निकलिटी के साथ इसको देखने की जरूरत है कि जब भी हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र तो उसका हम बात क्या करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हम क्या करते हैं। और अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम जिस धर्म के क्योंकि धर्म का नाम हिंदू नहीं है, धर्म का नाम है सनातन। तो अगर हम बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या हमारे धर्म का एक भी ऐसा उपदेश आप बताइए जहां पर ये लिखा हो कि नहीं भाई कि ये आपके प्रायद्वीप में निवास कर रहा है तो इसकी हत्या कर दो, ये आपके प्रायद्वीप में निवास नहीं कर सकता, इसको भगा दो यहाँ से, इसके हकों को छीन लो, इसको संसाधनों पर अधिकार मत दो, ऐसा कहीं नहीं कहा जाता। यहाँ तक कि भारत में उन धर्म के लोगों ने शरण ली जो अपनी मूल भूमि से वंचित हो गए। पारसी कम्युनिटी आज कहीं पे नहीं है, भारत में निवास करती है, जो अपने मूल स्थान ईरान से प्रवासित होकर के भारत में आए। ऐसे कई लोग हैं जिनको आज हम शरण दे रहे हैं भारत में। क्या भारत में आज रोहिंग्या मुसलमान शरण नहीं ले रहे हैं? उनको भी हमने शरण दिया। क्या आज भारत में बर्मा शरणार्थी शरण नहीं ले रहे हैं? हमने उनको भी शरण दिया। क्या आज
श्रीलंका के कई तमिल भाषी जो वहाँ से निष्कासित हुए, सिंघली और श्रीलंका तमिलन के विवाद के कारण, वो आज के तमिलनाडु में शरण लेकर के भारत में ही रखे। तो ये भारत की भूमि सदैव ही लोगों को शरण देने का काम किया। यहाँ पे कभी भी किसी का ना हक मारा गया है, ना कभी किसी का के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ना कभी इस देश ने कभी किसी को निष्कासित करने की तो कल्पना कभी की ही नहीं। इस संस्कृति का ऐसा इतिहास ही रहा है। जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है, जब ये हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, जब तो इसमें ना जो समाज में फैलाया जाता है कट्टरपन, कट्टरता, तो हमारी जो परंपरा रही है ये कभी कट्टर नहीं रही है। वो कहते हैं कि अखंडता शाश्वत रखने को हमें मिटानी दूरी है, किंतु किसी भी कट्टरता का अप्रतिकार जरूरी है। तो ये जो भारतवर्ष है, ये कच्छ से कामरूप तक, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारतवर्ष में व्याप्त कण कण में जो भारतीय संस्कृति है वो हिंदू राष्ट्र है, और इसकी जो सनातन परंपरा है वो हिंदू जीवन है, और यहाँ के जो निवासी है वो हिंदुत्ववादी है। तो किसी धर्म विशेष को हम ये नहीं कह रहे कि कन्वर्ट करके हिंदू बना रहे हैं, हम उसको ज़बरदस्ती नहीं, हम एक सांस्कृतिक पक्ष को विस्तारित करना चाहते हैं, वो उनको जागृत करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम उनका परिवर्तित रूप नहीं लाना चाहते हैं जो अन्य संगठनों ने का जो एक मानना बन गया है आज के दौर में। और भारत ही एक ऐसा भूमि रही है जहाँ पर एक रिलीजन के भी कई सेक्ट साथ में आपस में मिलकर रहते हैं। आप बाकी किसी और रिलीजन में देखेंगे तो उनमें जितने भी सेक्ट बने उनमें आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा रही है कुछ इस तरीके की रही है कि सनातन धर्म के ही विभिन्न अंग जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं। संविधान कहता है कि भारत में हिंदू को धर्म को छोड़ करके सिख, जैन, आपका बौद्ध, ये भी हिंदू धर्म के ही अंग बताए गए हैं संविधान के अनुसार। तो कहने का जो तात्पर्य है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र एक बहुत अपने आप में बहुत विस्तृत परिकल्पना है, इसको एक छोटे से लेकर के आजकल एक चलन चल गया कि मीडिया डिबेट्स में बस 45 मिनट की डिबेट में इसको कंक्लूड करने की कोशिश करी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी विस्तृत परिकल्पना आज एक 45 मिनट के किसी भी मीडिया डिबेट में कंक्लूड हो सकती है। और धर्म के नाम पर जितने भी देश बने आज उनका विभाजन कहीं ना कहीं एक विभाजन की कगार पे आकर के खड़े हैं। या तो उनका ना वहाँ पे ना लोकतंत्र सफल है, ना वहाँ पर ना कभी राजतंत्र सफल रहा, ना वहाँ कभी राजनीतिक स्थिरता का दौर रहा ही नहीं। पाकिस्तान को उन्होंने 1947 में धर्म के नाम पर एक देश बनाया। आज गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान एक अलग होने की लगातार वहाँ पर मांग चल रही है, और वो अलग होकर के स्वतंत्र राष्ट्र भी नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं कि हमें भारत में वापस मिल लिया जाए, क्योंकि जब उस समय जब बंटवारा देश का हुआ था तब तो ये थोड़ी था कि भाई सबसे पूछा गया, सबसे एक एक वोटिंग करके जनमत संग्रह कराया गया कि भाई देश का विभाजन करना है। कुछ नेताओं ने अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए इस तरह का कार्य किया गया। तो हिंदू राष्ट्र भाई साहब बहुत विस्तृत परिकल्पना है, इस पर एक अलग से चर्चा कभी हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। हिंदू राष्ट्र एक विशद परिकल्पना है, तो इस परिकल्पना को भी जानने की ज़रूरत है। तो हम उस संस्कृति के अनुयायी हैं, जब श्वान हमारा रोटी लेके भागता है तो हम उसके पीछे घी का कटोरा लेकर के भागते हैं। उस परंपरा के हम अनुयायी हैं। हम अनुयायी हैं जब हम आज तक किसी देश पे आक्रमण नहीं किए हैं, हमेशा आक्रमण झेले हैं, और फिर से पुनः खड़ा होकर के उठ के और एक सशक्त रूप में विश्व गुरु के पथ पर प्रतिष्ठित होने के लिए अग्रसर के रूप में हम सामने निकल के आए हैं। ये हमारी विशद परंपरा रही है। क्या बात है। आप अपना एक बार और नाम बताइए पहले। मेरा नाम शेखर सुमन है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय का हिंदी विभाग का कला निष्णात द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर का छात्र हूँ। भारत का ग्लोबल मंत्र है वो हमने G20 में दे दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। हम सभी पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, चाहे आरती हो चाहे जो भी हो, हम कहते हैं भैया विश्व का कल्याण हो। तो हमारी संस्कृति इस तरीके की रही है, और संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी संपूर्ण निवासी हैं वो मुझे लगता है कि इस फैसले का अगर कल को संविधान, अभी तो सरकार ने संविधान संशोधन को लेकर के कोई अपना विचार रखा नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत होता है तो स्वागत योग्य होगा। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, जिनसे हमने सभी ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।